अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। उम्मीद है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है। ओके, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक ऑब्वियसली आपने थंबनेल तो रीड कर लिया होगा कि वो आपके जो है वो हेयर फॉल से रिलेटेड है। ये टॉपिक डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो हर कम्युनिटी है जिसमें हर एज ग्रुप आपका जो है वो लाए करता है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। चलिए एक एज फैक्टर जब आप हो जाते हैं 40 प्लस कह लें, या आजकल तो वैसे मेरे अपना जो बेटा है वो 4 साल का है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसको भी हेयर फॉल का इशू है। ठीक है। तो अचानक मेरे माइंड में क्लिक किया, मैं उसको थोड़े दिन पहले उसके जब हेयर्स पे ब्रश कर रही थी तो मेरा बेटा साथ सो रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा आजकल कफिंग का इशू हुआ है। तो आप लोग काइंडली, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में जो है वो फ्लड पीक पे है और फ्लड की वजह से जो डेंगू है वो भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने जो बच्चे बूढ़े और जो हर एज फैक्टर है उनको खास ख्याल रखें। ठीक है। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो हम आते हैं हेयर फॉल को डिस्कस करना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिस्कस करें। मैं अपने बेटे का जैसे बता रही थी कि ही इज़ ओनली 4 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 4 साल का है, लेकिन बिलीव मी मैं उसका भी जब हेयर ब्रश करती हूँ तो बीइंग ऑनेस्ट उसके भी जो बाल है ना वो प्रॉपर उसके हेयर ब्रश में मुझे फील होते हैं। ठीक है। तरफ ध्यान डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि क्या रीज़निंग है, क्या इसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए और ऐसी क्या-क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वज़ह से जो हेयर फॉल है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है? चलिए जी, सबसे पहले हम अपने जो हमारी कॉज़ नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं। फाइन। अच्छा, पहला कॉज़ है इसका हेरिडिटरी का। अब हेरिडिटरी में क्या चीज़ आ जाती है, इस चीज़ को मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके किसी फैमिली हिस्ट्री में तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपके मदर, फादर या आपके सिबलिंग्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से तो किसी को चीज़ नहीं है, या आपकी ऐसा तो नहीं है कि आपकी ये जो चीज़ है ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रही है कि आपकी फैमिली में पहले किसी और को था और अब आपको ये प्रॉब्लम हो रहा हो। इस चीज़ को अगर हम मेडिकली डिफाइन करें तो मेडिकली इस चीज़ को कहते हैं एंड्रोजेनिक। ठीक है। एंड्रोजेनिक इस टर्म को कहा कहा जाता है, और एंड्रोजेनिक में ये ऑब्वियसली ये मेल्स को भी हो सकता है और फीमेल्स को भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अब इसका सिम्पटम अगर हम कहें तो इसके सिम्पटम में क्या है कि आपका जो स्कल्प है ना, उसमें आपका कह लें कि आपके जो पैचेस पड़ने लग जाते हैं, मतलब आपका जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, और समटाइम्स आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होने लग जाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं कॉज़ नंबर 2 की तरफ। कॉज़ नंबर 2 क्या है, आपने वो पढ़ लिया है। कॉज़ नंबर 2 है कि आपकी जो नींद है वो नींद आपकी प्रॉपर नींद ले नहीं पा रही हैं। ठीक है। अब प्रॉपर नींद लेने के ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जॉब होल्डर भी हूँ और ऑब्वियसली मैं मदर्स भी हूँ। अब जैसे जो भी हाउसवाइफ्स होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सिर्फ मैं एक फीमेल्स को लेके नहीं कह रही हूँ, ऑब्वियसली मेल्स को भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनके कभी-कभार उनके हाउस कोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या उनके आउट ऑफ द हाउस उनकी जॉब्स के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली जो वर्किंग वीमेन्स हैं और साथ में जो क्या कहते हैं जो अपना घर-बार भी देख रही हैं, उनके लिए जो नींद का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और इन रिज़ल्ट जब वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाती हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो उनके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और वो जो है वो हेयर लॉस का इश्यू शुरू हो जाता है। ठीक है? तो अब चलते हैं कॉज़ नंबर 3 की तरफ। कॉज़ नंबर 3 अब आपने पढ़ लिया, वो आपका हार्मोनल चेंजेज़ का। अब हार्मोनल चेंजेज़ क्या है कि आपकी बॉडी में हर किस्म की जो चेंजेज़ हैं, ठीक है? अब इसके जो कॉज़ेज़ हैं वो ये हैं कि अगर अपनी बात करूँ, अपने ऊपर लेके बात करूँ, तो वो मेरी अभी जब जैसे रिसेंटली डिलीवरी हुई, और बहुत ज़्यादा जो गर्ल्स हैं वो आजकल हमारी सेम यही जो कॉज़ है वो फेस कर रही हैं। ठीक है। इसमें अब होता क्या है कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा लड़कियों को हेयर फॉल का इशू हो जाता है। मेरी अभी 6 मंथ्स पहले मेरी डिलीवरी हुई है, तो मैं स्टिल अपने जो हेयर्स हैं उसमें एक प्रोमिनेंट फ़ील करती हूँ कि जो मेरे पहले हेयर्स की जो थिकनेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, और अब जो मेरे हेयर्स की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है।
तो इस किस्म के आपके अक्सर डिलीवरी के बाद आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। अक्सर जब लड़कियों का ग्रोइंग एज होती है या फिर उनकी ग्रोथ का फैक्टर जब इन्वॉल्व होता है, तो तभी वो इन्वॉल्व करते हैं कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। ये जो सारी चेंजेस होती हैं, ये आपकी हार्मोनल चेंजेस में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हार्मोनल चेंजेस जब भी आपकी बॉडी में अपीयर होना शुरू होती हैं, तो वो मोस्ट ऑफन आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करती हैं और आपकी बॉडी के साथ साथ आपके हेयर्स पे भी इफेक्ट करती हैं, जिसमें और ये सिर्फ फीमेल्स की अगर बात करूँ, फीमेल्स में नहीं है ये बल्कि बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बल्कि आपने देखा होगा कि हमारे जो मेल्स हैं उनमें ज़्यादा बाल्डनेस है कंपैरेटिवली फीमेल्स के, ठीक है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉज की तरफ। अगला कॉज है जी हमारा मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स का। अब इसमें क्या चीज़ आपकी इंक्लूड हो जाती है मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स में। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एकदम से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर मैं एक मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो वो है आपकी कैंसर की। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखें। अब कैंसर में होता क्या है कि ऑब्वियसली उसका जब ट्रीटमेंट होता है, आपकी रेडिएशन या आपकी जब थेरेपी वगैरह हो रही होती है या कीमो थेरेपी आपकी होती है, जब आप उस प्रोसेस से गिरते हैं, तो आपका जो हेयर फॉल इतना रैपिडली होता है कि कम्प्लीटली आप में बाल्डनेस आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको जो सप्लीमेंट्स वगैरह का यूज़ है वो इनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कॉज की तरफ। ओके, अगला जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली गर्ल्स से रेलिवेंट है, बल्कि अब तो लड़कियां क्या तो लड़के भी इस काम में पीछे नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि ये सिर्फ लड़कियों से रेलिवेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पता है कि जो हेयर स्टाइल्स और जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, वो अब इतना ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में इन हो चुके हैं। जैसे अगर मैं अपने अपने ऊपर पर्सनली लेके बात करूँ, तो अब कोई भी ईद हो यार, चलो हेयर डाई करवा लेते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी आ गई है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी शादी वगैरह है, चलो अपना हेयर ट्रीटमेंट करवा लो, ठीक है। अब कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का कोई पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इफेक्ट भी ज़रूर होता है, ठीक है। तो वो आप फॉर द टाइम बिंग बड़ी अच्छी आपकी लुक आने लग जाती है, बट एट द एंड उसका रिजल्ट क्या होने लग जाता है कि आपका हेयर लॉस का इशू शुरू हो जाता है। सिर्फ हेयर लॉस का नहीं, इसके साथ साथ आपकी हेयर वाइटनिंग भी, अगर आप नोटिस करें, आपके जो हेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे आपके जो बाल हैं वो आपकी एज से पहले ही वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जो हेयर्स हैं उसके ऊपर एलोवेरा जो है वो कोई इतना बल्कि अब तो हर घर में इजीली अवेलेबल है। तो अगर नहीं भी है, तो अपने घर में एक छोटा सा जो आप गमला वगैरह है, वहाँ पे एलोवेरा का जो सीड है वो लें और वहाँ पे उसको ग्रो करें, ठीक है। बल्कि उसका जो पौधा है वो तो फैलता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो एलोवेरा का यूज़ है ना, वो मस्ट रखें। मैं ये कहूँगी कि जो बाकी जो है ना, आप सैलून वगैरह में ट्रीटमेंट लेने की बजाय अगर आप घर में जो देसी टोटके हैं ना, अगर उनका यूज़ करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, ठीक है। इसके और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा कॉजेज़ और बहुत ज़्यादा रीज़निंग्स हैं हेयर फॉल की, लेकिन जो मेजर थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यार इन चीज़ों को अवॉइड कैसे कैसे किया जाए, इन चीज़ों से कैसे जो है आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने जो नींद है वो अपनी प्रॉपर लें, ठीक है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, तो उसके साथ आप सप्लीमेंट्स वगैरह का यूज़ ज़रूर रखें, ठीक है। अब कोई हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि आपने उसकी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप साथ के साथ यूज़ करेंगे। आपने अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली बंद नहीं करना। ऊँची जब भी आप रॉड्स वगैरह हॉट जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी अप्लायंसेस हैं, आप अपने बालों पे अगर रेगुलरली यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली इन जो हैं वो सारे आपके हेयर लॉस का इशू बन जाएँगे, ठीक है। और इसके साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है जो पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ, हमारी माएँ और हमारी नानियाँ हम पे यूज़ किया करती थी, और जिससे हम लोग सब बच्चे भाग जाया करते थे। ख़ैर अब तो हम बच्चे नहीं रहे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बच्चे हो चुके हैं। तो वो ये है कि आपने, बल्कि मैं इसके साथ पिक भी अटैच कर दूँगी। तो आपने लेना क्या है, आपने ऑलिव ऑयल लें, ठीक है, और साथ में दही, जो योगर्ट होता है, अगर तो घर का बना हुआ है वेल एंड गुड, अगर घर में अवेलेबल नहीं है तो बेशक थोड़ा-सा बाज़ार से बाय कर लें, और साथ में 1 अंडा। एग यॉक नहीं कह रही, एग व्हाइटनिंग नहीं कह रही, जो एक होल एग होता है वो आपने लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास अवेलेबल है एलोवेरा, थोड़ा-सा एलोवेरा उसमें ज़रूर मिक्स करें, और इसको डेली बेसिस पे जब भी आपने नहाना हो, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए अपने सर पे अप्लाई करके एक अगर तो आपके पास कोई हेयर कैप पड़ी हुई है वो ऊपर कर लें, या अगर नहीं भी है तो हम जो देसी टोटका यूज़ करते हैं कि यार आपने शॉपर लिया, तो शॉपर को अपने हेयर पे अच्छे से टाइट कर लिया, ठीक है।
तो आप उसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जो विद इन कहने के मिनिमम मिनिमम ये मैं आपको मिनिमम टाइम बता रही हूँ, मिनिमम आपका 1 वीक के बाद इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो 3 वीक्स आपको कम से कम ये स्टेप यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि आपके जो हेयर्स है उसमें आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे और हर लिहाज से आपकी जो हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और हेयर्स की थिकनेस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इशू था जो मैं चाह रही थी कि मैं आप सबसे डिस्कस करूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सबसे ये डिस्कस करना। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।